नमस्कार, मैं विनय कराड़। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, मृत्यु क्या है, व्हाट इज़ द डेथ। हमारा जो शरीर है उसके 3 हिस्से हैं। पहला है स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी, दूसरा है सूक्ष्म शरीर यानी कि सटल बॉडी, और तीसरा है कारण शरीर यानी कि कैजुअल बॉडी। ये 3 शरीर को समझे बिना हम पुनर्जन्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है और मृत्यु क्या है हम समझ नहीं सकते। हम जिसे मैं कहते हैं वो शरीर ना होके एक आउटर लेयर है यानी कि बाह्य आवरण है। इसमें जो पहला शरीर है जिसे कि हम स्थूल शरीर कहते हैं, इसी शरीर का जन्म होता है और इसी शरीर की मृत्यु होती है। और ये शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। पंच महाभूत यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इसी शरीर से हम चलते, बोलते, खाते और पीते हैं। इस शरीर में कौन सी भी मेमोरी स्टोर नहीं है और ना कौन सा डेटा है, ना संस्कार, ना कर्म, ना मन, ना बुद्धि। मृत्यु सिर्फ इसी शरीर की होती है जो कि एक आवरण है। जैसे हम कपड़े या वस्त्र बदलते हैं वैसे ही ये शरीर बदलता रहता है। दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी कि सटल बॉडी। ये शरीर ही एक ट्रैवलर है इस जन्म से लेके अगले जन्म तक। सूक्ष्म शरीर 4 चीज़ों से बना है। सूक्ष्म शरीर 4 चीज़ों से बना है। पहला है मन यानी कि माइंड। माइंड जिसमें कि इच्छा यानी कि डिज़ायर, भावना यानी कि इमोशन, भावना यानी कि इमोशन, और विचार यानी कि थॉट। ये 3 चीज़ें यानी कि माइंड में रहती है। दूसरी चीज़ है बुद्धि यानी कि इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट यानी कि निर्णय या फिर डिसीजन लेने की क्षमता, और विवेक यानी कि पेशेंस। ये 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ है अहंकार यानी कि ईगो। फर्स्ट है मन, दूसरी है बुद्धि, तीसरी है अहंकार यानी कि मैं यानी कि ईगो। चौथी चीज़ है प्राण यानी कि लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स यानी कि शरीर को चलाने वाली ऊर्जा। ये सूक्ष्म शरीर मरने के बाद यानी कि मृत्यु के बाद भी रहता है। और तीसरा शरीर है कारण शरीर यानी कि कैजुअल बॉडी। इस शरीर में पूरा डेटा स्टोर रहता है। संस्कार और कर्म, इनके बीज इस शरीर में पाए जाते हैं। इसलिए इस शरीर को बीज शरीर भी कहा जाता है। इस शरीर में कर्म बीज यानी अगले जन्म की प्रोग्रामिंग होती है। ये शरीर डिसाइड करता है कि हम कहाँ पे जन्म लेंगे, कौन से फैमिली में जन्म लेंगे, और आपकी विचारधारा यानी कि आपकी टेंडेंसीज क्या होगी, ये इस शरीर पर डिपेंड होता है। ऐसे ये पूरी सिस्टम चलती है, जिसमें पहले संस्कार आते हैं। पहले संस्कार, सेकंड आपके फिर विचार, फिर आते हैं कर्म, और तीसरा है नए संस्कार और पुनर्जन्म।
ऐसे पूरे सिस्टम से पुनर्जन्म का सिद्धांत है। ये जो चक्र है तब तक चलता है जब तक आप इच्छा यानी कि डिज़ायर, वासना, कर्म, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर शुद्ध स्वरूप यानी कि प्योर सेल्फ और शुद्ध चेतना यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस को नहीं पाते। और ये सब समझने के लिए या फिर वासना इच्छा के ऊपर उठने के लिए हमारे ग्रंथों में, हमारे कल्चर में अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं, जिसमें एक है अष्टांग योग, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्ते।